बोलो गणेश जी महाराज की जय। आज हम सुनते हैं पौष शुक्ल पक्ष की पुत्र एकादशी की कथा। ये कथा भविष्योत्तर पुराण में से ली गई है। कथा इस प्रकार है। पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे द्वारिकानाथ, आपने मुझे सफला एकादशी व्रत कथा का सुनाकर मुझे कृतार्थ किया है। अब आप पौष शुक्ल माह की एकादशी का नाम और उस दिन व्रत के महात्म्य को सुनाकर मुझ पर कृपा कीजिए। इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मावतार युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीमान होता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत के समान इस चर संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके विषय में मैं तुमको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, जो इस प्रकार है। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का राजा था। उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। वह निपुत्री थी, जिस कारण वह और उसकी रानी दोनों ही चिंतित रहते थे, क्योंकि उसके पितर रो रो कर पिंड ग्रहण करते थे, क्योंकि इनके जाने के बाद हमारा कौन है जो हमें पिंड देगा। राज्य में बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़ा आदि सब कुछ होते हुए भी राजा के मन को संतोष नहीं होता था। इस सब का कारण केवल एकमात्र राजा का निपुत्री होना था, क्योंकि मरने के पश्चात कौन पिंड देगा। जिस कुल में कुल दीपक पुत्र न हो, उसका कल्याण कठिन है। उस घर में सदैव ही अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार वह राजा सदैव ही विचार करता रहता था। इस बात से अति दुखी हो राजा ने एक दिन आत्मघात कर शरीर त्यागने का विचार किया, किंतु आत्मघात करना पाप है। यह सोचकर एक दिन राजा बिना कहे राजपाट को छोड़कर वन के लिए चला गया। अश्व पर सवार हुआ राजा वन में पहुंचकर वन के जीवों के चरित्र देखने लगा। अनेक जीव अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे थे। मृग, बाघ, सुअर, सिंह, रीछ, बंदर, हथिनी, सर्प इत्यादि अनेक जीवों को देखकर वह वन में अनेक दृश्यों को निहार राजा सोच में पड़ गया। इस प्रकार जब वह वन में राजा को 2 पहर बीत गए तो उसे कुछ भूख लगने लगी और प्यास से गला सूखने लगा। तब वह राजा सोचने लगा कि मैंने अब तक अनेकों यज्ञ कराए हैं और अनेकों ब्राह्मणों को भोजन कराए हैं, किंतु फिर भी यह कष्ट मुझे किस कारण से सहना पड़ रहा है। तब राजा प्यास के मारे व्याकुल हो पानी को खोजने लगा। कुछ आगे चलकर राजा ने देखा कि एक स्थान पर मुनियों के आश्रम बने हुए हैं और उन आश्रमों के निकट ही एक सुंदर सरोवर है, जिसमें अनेक कमल खिले हुए हैं। यह सब देखकर राजा घोड़े से उतर मुनियों के पास जाकर दंडवत कर बैठ गया। मुनियों ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, इस वन में तुम्हारे आने का क्या कारण है। राजा ने उत्तर देते हुए कहा कि हे मुनि, आप कौन हैं और इस वन में निवास करने का आपका क्या कारण है। मुनियों ने उत्तर देते हुए कहा कि हे नृपेंद्र, हम लोग विश्वदेव हैं। इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है। राजा ने प्रार्थना करके कहा कि हे मुनिवरों, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप लोग प्रसन्न हो तो मुझे भी एक पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। मुनियों ने कहा कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, तुम इसका व्रत करो, अवश्य ही नारायण की कृपा से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के कहे अनुसार राजा ने वहीं पर उस सरोवर में स्नान करके एकादशी व्रत नियम पूर्वक धारण किया और मुनियों को दंडवत करके अपने नगर को वापस चला गया। भगवान नारायण की कृपा से रानी सेव्या ने गर्भ धारण कर 9वें मास में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जो बड़ा होकर राज्य का अधिकारी बना। वह अत्यंत वीर, धनवान तथा यशस्वी श्री नारायण का भक्त हुआ। भगवान ने कहा कि ये युधिष्ठिर, पुत्र प्राप्ति हेतु इस एकादशी का व्रत करना सब व्रतों से अधिक उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं वह पुत्र प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अब हम जानते हैं कि इस एकादशी को
किस चीज़ को साकार करने से बिल्ली की योनि से मुक्ति पाया जाता है? अगर आप इस पुत्रदा एकादशी को दूध का सेवन करेंगे तो निश्चित ही बिल्ली की योनि से आपको मुक्ति मिलेगी। बोलो नारायण भगवान की जय। राम राम।